हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और कल हो चुकी थी भैरव बाबा की पूजा। हमने कल बनाई थी बाटी वगैरह, चावल वगैरह, दाल वगैरह। और कल तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि साथ साथ लड्डू भी थे। आपके यहाँ पे बाटी के लड्डू खाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो भैरव पे यही होता है। और कल तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मैं उठा रही थी बिस्तर। और आलोक इधर से उधर वैसे परेशान कर रहा था। मैं निखिल वाले रूम में गई तो वहाँ चला गया और यहाँ आई तो यहाँ आ गया। पता नहीं इससे भाई कहाँ से आते हैं। प्लीज़ डोंट आंसर दिस क्वेश्चन कि ऐसे भाई कहाँ से आते हैं। जिसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह उठाया और मैं उससे साथ साथ बातें भी कर रही थी। मुझे सुबह का बिस्तर उठाना, झाड़ू निकालने में ही लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है और ये रेगुलर ही काम होता है। अगर आप भी ऐसे काम करते हैं घर के तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं तो करती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन ऐसी लड़कियाँ हैं या ऐसे पर्सन है जो ऐसा काम करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे बुरा नहीं लगे कि बस मैं ही एक ऐसी लोती लड़की हूँ जो काम करती हूँ ऐसा घर का। फिर जिसके बाद मैंने मेथी दाने उबलने के लिए रख दिए थे और थोड़ी देर में मेथी दाने उबल चुके थे। और मुझे मेथी दाने इतने ज़्यादा पसंद है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे अगर ये 12 महीने भी दे दो तो मुझे बुरे नहीं लगेंगे क्योंकि उसका टेस्ट ही इतना अच्छा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो चाट वगैरह नहीं होती है, कुछ चीज़ें और ऐड कर दो तो वो चाट की तरह ही लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। अगर आप भी मेथी का दाना की सब्ज़ी खाते हैं, मेथी की, और उसके अंदर साथ साथ जो चने की दाल होती है उसे ऐड किया जाता है और बहुत ही अच्छी लगती है। फिर जिसके बाद मैंने प्याज वगैरह कट कर रही थी क्योंकि इसके अंदर प्याज भी डलते हैं और थोड़े ज़्यादा डलते हैं तो और अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने धीरे धीरे 6-7 प्याज़ों को लेके आई, फिर छीला और छीलने के बाद काफ़ी झाल आ रही थी। मतलब वो मान ही नहीं रहे थे। प्याज बोल रहे थे आज तो मैं तुझे रुलाऊंगा। तो मैंने रुला के देखा, मैंने पानी डाल दिया। फिर मैंने भी कहा कि अब रुलाएगा तो मुझे, मैंने भी तेरा इस चीज़ का जुगाड़ निकाल लिया है। फिर मैंने धीरे धीरे बहुत सारे प्याज कट किए और कट करने के बाद ही मैंने उसमें छोंक लगा दिया था। क्योंकि चूल्हे के ऊपर खाना बनता है उसका टेस्ट तो एक नंबर होता ही है, पर मैं थोड़े दिन से चूल्हे के ऊपर नहीं बना रही हूँ। मैं इंडक्शन के ऊपर ही फिर प्याज की और ऐसी सब्ज़ी होती है मैं बना लेती हूँ। धीरे धीरे उबलती रहती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मम्मी लेके आ चुकी थी पानी पीने का क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह चल चुकी थी। तो मेरी मम्मी पीने का पानी बाहर से लेके आती है और हमारे घर पे पीने का पानी होता नहीं है, मतलब कुछ दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो मम्मी 1 खेप 2 खेप 3 खेप ऐसे बर्तन से लेके आती है, बेवड़ा लेके आती है। अगर आपकी मम्मी भी ऐसी है और आपके गाँव में भी ऐसा ही काम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपके एरिया में भी ऐसा ही काम होता है। फिर मैंने कढ़ाई वगैरह को रख दिया, उसमें तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद खासा तेल गर्म हो चुका था तो मैंने प्याज डाल दिए। और जो चूल्हे के ऊपर प्याज फ्राई होते हैं वो अलग होते हैं और इसके ऊपर ऐसा लगता है जो सौटे नहीं करते हैं अपन। कुछ चीज़ें बनाते हैं जैसे पास्ता या कुछ और चीज़ बनाते हैं, उसके अंदर सौटे नहीं करते हैं, हल्का सा फ्राई करते हैं, उसके जैसा फ्राई होता है। इसके अंदर प्रॉपर नहीं होता है। फिर जिसके बाद मैंने प्याज वगैरह फ्राई हुए, जिसके बाद जो मेथी दाने वगैरह डाल दिए थे और अच्छा सा मसाला डाल दिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया। तब तक मैं बाहर निकली तो देखा तो मम्मी ने तुलसा जो कि सूख चुकी थी उसे गमले में से हटा कर बाहर रख दिया था। वो बोल रहे थे कि इसे खमा के आना है क्योंकि बहुत दिनों से सूखी हुई थी, वो अचानक से सूख गई गर्मी की वजह से। पर एनीवेज अब अपन काम में लग जाते हैं। फिर मैं आ गई थी बाहर जो मेरी क्यारी है उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि उसमें इतने अच्छे फूल लग रहे थे पर वो इतनी जल्दी बढ़े। मैंने मुझे लगता है थोड़े दिन पहले ही लगाए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा। और इतने ज़्यादा बढ़ चुके, इतनी ज़्यादा घनी हो गई कि मुझे उसे साफ़ करना पड़ा क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे कीड़े कांटे का डर रहता है। फिर मैंने वॉशिंग मशीन को सही किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, उसका पानी नहीं निकल रहा था। जो भी कपड़े वॉश कर रहे थे और साथ साथ जो है उसको क्लीन करने में प्रॉब्लम आई थी, स्क्रू वगैरह नहीं कसे थे। और उसका जो ड्रायर है उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बारिश में, लेकिन वो तो चला ही नहीं। फिर तब तक निखिल आ चुका था एक पेटी लेकर जो भी तो उसकी, और तब तक इतना भयंकर वाला पानी आया और सामने डल रहा था छत।
मतलब ये हमेशा उल्टे काम करने के लिए ही आता है, और वो छत डाल रहा है तो पानी गिर रहा था। मतलब सामने वाले से पूछो कि कितनी मेहनत से डलता है, कितनी मेहनत से घर बनता है। तो भगवान की माया है, उसमें हम कर ही क्या सकते हैं, अपना काम है बस कर्म करना। फिर तब तक ये खेत में से आ गए थे मज़दूर, इनको लेके आए थे क्योंकि पानी ज़्यादा गिरा था। तो फिर खेत में कुछ काम करते हुए नहीं बन रही थी, फिर थोड़ी देर में फिर बहुत ज़ोर से आ गया। आपके गाँव में भी ऐसे ही काम होते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गाँव में तो अधिकतर काम मैनुअली ही होते हैं। फिर मैं आ गई छत पर, थोड़ी देर में इतनी अच्छी धूप निकल गई, तो मैं भी छाता लेके खड़ी हो गई ताकि मैं काली ना हो जाऊं धूप की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करते हैं।